हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मैंने एसआई पार्ट 1 में आपको बेसिक लेवल के एसआई के क्वेश्चन करना सिखाया हुआ था, जो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। अब उन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पर लेके जाते हैं। एडवांस मतलब ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, उनसे आप सेम मेथड पे कैसे डील करेंगे, ठीक है, विदाउट यूजिंग पीआरटी अपॉन 100। मतलब सिंपल सा अगर मैं बोलूं तो हमें एसआई के में पीआरटी अपॉन 100 का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो एसआई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 का यूज किए बिना हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ये चीज मुझे आप लोगों को बताना है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हम लोग पहले किए हुए थे। आप लोग अगर उस पर अगर ध्यान दें तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि हम वो उन क्वेश्चनों पे कैसे काम करते हैं। मैंने सबसे पहला क्या बनाया था, सबसे पहला क्या बताया था मैंने, हमने लास्ट टाइम में जो किया था, हमने देखा था क्या, रेट। रेट पर जो भी मैंने बात की थी, क्या बोला था, रेट 100 रुपए पर एक साल में आपको जितना पैसा एक्स्ट्रा मिलता है वही क्या कहलाता है, आपका रेट कहलाता है। और उस वही आपका क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 1 ईयर कहलाता है, ठीक है। अभी अगर प्रिंसिपल चेंज होगा तो हमारा क्या होगा, एसआई चेंज होगा, सिंपल इंटरेस्ट चेंज होगा, लेकिन रेट चेंज नहीं होगा। ये बात हमारे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो आइए देखते हैं आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 5% पर एनम इन 4 ईयर। मतलब 4 साल में 8,000 रुपए पर आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन रेट क्या बोल रहा है, 5%। अगर रेट 5% बोल रहा है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है 100 पर आपको कितना रुपए मिलेगा, 5 रुपए मिलेगा। कितना रुपीज मिलेगा, 5 रुपीज। कितने साल में मिलेगा, भैया आप बोलोगे 1 साल में मिलेगा। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी होप सो। 100 रुपए पर 1 साल में आपको कितना मिलेगा, 5 रुपए मिलेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अगर 1 साल में 5 रुपए मिल रहा है तो इसी 100 पर आपको कितने साल की बात कर रहा है, 4 साल। तो 4 साल में कितना पैसा मिलेगा भैया, 1 साल में 5 रुपए, तो 4 साल में कितना, 5 चौक 20 रुपए मिलेगा। यहां तक की तो बात बहुत क्लियर हो गई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा प्रिंसिपल 100 था क्या, प्रिंसिपल तो हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल तो हमें बोल रहा है कि भैया 8,000 रुपए पर। तब 100 को 8,000 कैसे बनाऊं, इसको 8,000 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 80 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको 80 से गुणा कर रहा हूं तो भाई ब्याज को भी 80 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 8,000 रुपए पर आपको 4 साल में कितना पैसा मिलेगा, तो 8 दूनी 1,600 रुपए मिलेगा। और यही आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो आपका आंसर यही होगा। ये क्या है, आपका आंसर है। होप सो बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹6,000 अमाउंट टू 6,900 इन 1 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द ₹8,000 इन 2 ईयर। मतलब क्या बोल रहा है, अमाउंट की बात कर दे रहा है। तो अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अमाउंट को हिंदी में बोला जाता है मिश्र धन। क्या बोलते हैं हम, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। अब ये बात तो आपको क्लियर होगी, मिश्र धन बराबर क्या हुआ हमारा, मूलधन धन ब्याज हो गया, ठीक है। अब अमाउंट दिया है तो आप अमाउंट से क्या क्या निकाल सकते हैं, तो आप अमाउंट से अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। क्लियर सी बात है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये भी बहुत क्लियर सी बात है। तो अभी हमें क्या क्या दिया हुआ है यहां पर, ये बहुत बेसिक लेवल से हम जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए क्या है हमारा प्रिंसिपल, और 6,900 रुपए क्या है हमारा अमाउंट। ये हमारा क्या है, अमाउंट है। तो 6,000 रुपए 6,900 रुपए दे रहा है,
तो हमें ब्याज या इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, क्योंकि अमाउंट कितना है आपके पास 6,900 रुपए और प्रिंसिपल कितना है आपका 6,000 रुपए, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट तो मुझे 900 रुपए मिल रहा है। 900 रुपए क्या मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, तो 6,000 रुपए पर। तो 6,000 रुपए पर आपको कितने साल की बात किया गया है, एक साल में। एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 900 रुपए का ब्याज मिल रहा है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसका रेट निकालने की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड जाएंगे तो पहले हम रेट निकालेंगे और फिर उसी रेट पर 2 साल चले जाएंगे। अब यहां पर मैं देखता हूं कि भाई 6,000 को मुझे क्या बनाना है 8,000, तो पहले मैं क्या करता हूं 1,000 रुपए पर, तो 1,000 कैसे बनाऊंगा इसको, तो इसको 6 से भाग दे दूंगा और इसको भी क्या दे दूंगा 6 से भाग दे दूंगा। तो 1,000 रुपए पर मुझे एक साल में कितना पैसा मिलेगा, एक साल में कितना पैसा मिलेगा भाई, तो आप बताइए 6 से कितने बार में जाएगा, 15 छक्का 90, 150 रुपए मिल जाएगा 1,000 रुपए पर एक साल में। 1,000 रुपए पर एक साल में कितना मिल जाएगा, 150 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, अब 150 रुपए 1,000 रुपए पर मिल गया। अब क्या बोल रहा है, बात एक साल की तो कर नहीं रहा है, कितने साल की बात हो रही है, बात यहां पर हो रही है 2 साल की। 1,000 रुपए पर 2 साल में कितना मिलेगा आपको, 2 साल में आप बोलोगे सर 300 रुपए मिलेगा। भैया एक साल में 150 तो 2 साल में 300, लेकिन प्रिंसिपल हमारा 1,000 है क्या, हमें प्रिंसिपल क्या बनाना है 8,000 रुपए, क्या बनाना है 8,000 रुपए। तो इसको क्या करूं 8 से गुणा कर देता हूं, अगर इसको 8 से गुणा करूंगा तो इसको भी क्या करूंगा 8 से गुणा करूंगा। तो 8,000 रुपए पर 2 साल में मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, 2,400 रुपए मिल जाएगा। और यही क्या है आपका आंसर है। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो भी आप सेम ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड एक बार बोलिए तो डिस्कस कर देता हूं। ट्रेडिशनल मेथड अगर आपको डिस्कस करना होगा इस क्वेश्चन का तो आप बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करिएगा, मैं इसका ट्रेडिशनल मेथड भी आपको डिस्कस करके दे दूंगा। अभी हमसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा हुआ है। तो अमाउंट क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये चीज आपकी क्या है प्रिंसिपल है और ये चीज क्या है आपकी इंटरेस्ट है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना आ गया भाई, प्रिंसिपल आ गया आपका 8,000 और इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया आपका 2,400, कितना आ गया 10,400। यही क्या है आपका आंसर है। यहां तक बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 40 इयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई एक पैसा है जो कितना हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है, कितने समय में, तो 40 साल में। कितने समय में, 40 साल में। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर निकालने बोल रहा है। तो अब ब्याज की दर कैसे निकलती है, हमें सबसे पहले ये जानना है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या बताया हमने, 100 रुपए पर एक साल में जितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा वही क्या होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्लियर सी बात है, यही तो बताया हुआ है कि 100 रुपए पर एक साल में कितना पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो क्या होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो सर्टेन सम, अब कुछ दिया नहीं है तो मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए था भाई मेरा, और 100 रुपए बन कितना रहा है 3 गुना, 300 रुपए बन जा रहा है, कितने साल में 40 साल में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 100 रुपए 300 रुपए बन जा रहा है कितने साल में 40 साल में। ठीक है अब सेकंड देखते हैं, अगर 100 रुपए 300 रुपए बन जा रहा है तो ये कितना है, ब्याज कितना मिला आपको, तो आप बोलोगे सर 200 रुपए का ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला, 200 का ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला, 200 का ब्याज मिला। ठीक है, क्लियर है बात। तो 100 रुपए पर 40 साल में आपको कितने का ब्याज मिल रहा है, 200 का ब्याज मिल रहा है। 100 रुपए पर कितने साल में,
40 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है आपको? 200 का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 100 रुपए पर 40 साल में आपको कितने का ब्याज मिल रहा है? 200 रुपए मिल रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसी को और चेंज कर दूं आपको और बोलूं भाई कि 100 रुपए पर 40 साल में तो आप 200 रुपए ले रहे हो, 100 रुपए पर एक साल में कितना लोगे? एक साल में कितना लोगे? तो आप बोलोगे सर 200 रुपए तो 40 साल में मिल रहा है, तो एक साल में 40 से भाग दे दूंगा तो मुझे साल मिल जाएगा। तो कितना लूंगा मैं? 5 रुपए का ब्याज लूंगा। 100 रुपए पर एक साल में मैं कितना ब्याज लूंगा? 5 रुपए का। तो अगर, और यही चीज तो मैंने बोला आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है कि 100 रुपए पर एक साल में जितना पैसा एक्स्ट्रा मिला वही क्या होता है आपका ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका रेट कितना आ गया? ब्याज की दर कितनी आ गई? रेट कितना आ गया? 5% पर एनम, प्रति वर्ष। ठीक है, क्या आ गया? 100 पर कितना मिला एक साल में? 5 रुपए। तो रेट क्या हो गया? 5%। क्लियर है? ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट व्हाट रेट per annum will a sum of rupees 5,000 amount to 6,000 in 4 year? क्या पूछ रहा है? 5,000 रुपए 6,000 रुपए बन जाएगा 4 साल में, किस ब्याज दर से? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस ब्याज दर से 5,000 रुपए 6,000 रुपए बन जाएगा? यही पूछ रहा है क्वेश्चन। आइए देखते हैं किस ब्याज दर से बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर मुझे 5,000 रुपए को क्या बनाना है? मुझे 5,000 रुपए को क्या बनाना है? 6,000 रुपए बनाना है। तो क्लियर सी बात है, 5,000 रुपए क्या है मेरा? प्रिंसिपल, और 6,000 रुपए क्या है मेरा? अमाउंट। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। कितने समय की बात कर रहे हैं भाई? 4 साल में बनाना है, तो मेरे को टाइम कितना दिया गया है? ये 4 साल दिया गया है। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर 5,000 रुपए 6,000 रुपए बन रहा है तो मुझे ब्याज कितना मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर 1,000 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है। मैं बोला वेल एंड गुड, 1,000 रुपए का ब्याज मिल रहा है मुझे। अब देखिए 5,000 रुपए पर मुझे 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 1,000 का। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए 5,000 रुपए पर 4 साल में, तो अब इसी 5,000 रुपए पर मुझे सबसे पहले क्या करना है? अगर ब्याज की दर निकालना है तो समय को 1 साल करना है। 1 साल में कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 4 साल में 1,000 मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1,000/4। कितना मिलेगा? 1,000/4, मतलब 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250 रुपए मिलेगा आपको। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? कितना मिलेगा? 250 रुपए का ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, अब अगर एक साल में आपको 250 रुपए 5,000 पर मिल रहा है, तो अब हमारा अगला टारगेट क्या है? प्रिंसिपल को 100 बनाना। अब प्रिंसिपल को 100 कैसे बनाऊंगा भाई? कैसे बनाऊं? तो इसको 50 से भाग दे देता हूं। ठीक है, अगर इसको दे रहा हूं तो इसको भी 50 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कितने बार में गया? 100। 100 रुपए पर एक साल में मुझे कितना पैसा मिलेगा? 0 से 0 कट गया, कितना आया? 5 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 रुपए। और यही क्या है? इसी चीज को तो हमने बोला है ना, क्या है ये आपका? रेट या ब्याज की दर। 100 रुपए पर एक साल में कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला? तो 5 रुपए एक्स्ट्रा मिला। अगर 5 रुपए एक्स्ट्रा मिला तो रेट कितना आ गया? 5%। इस चीज को हम बिना देखे भी कर सकते थे, मतलब विदाउट यूजिंग आवर पेन। क्लियर है भैया? 1,000 रुपए का ब्याज मिला हमें। क्वेश्चन पढ़िए आप और मेथड को इंप्लीमेंट करिए, आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजी वे में आप इसको देख लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है? हाँ, यहाँ पे देखते हैं। एट व्हाट रेट पर एनम विल रुपीज सम ऑफ रुपीज 5,000 अमाउंट टू रुपीज 6,000
इन 4 ईयर, मतलब 5,000 रुपए 6,000 रुपए बन रहे हैं तो 1,000 का ब्याज मिल रहा है। ये तो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। 1,000 का ब्याज कितने साल में मिल रहा है? 4 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 250 मिलेगा। ये भी बात आपको बहुत क्लियर होगी। 250 रुपए अगर 1 साल में 5,000 पर मिल रहा है तो आपको 100 पर कितना मिलेगा? तो 50 से डिवाइड कर दिए, सीधा आप माइंड में 250 को 50 से डिवाइड करिए 5, तो आपका कितना आ जाएगा? 5% पर एनम का रेट आ जाएगा। कोई परेशानी यहां तक? होप सो कोई परेशानी नहीं होगी आप लोग को। ठीक है, चलिए आइए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं। इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी becomes 4 times of itself simple interest rate percent 4 पर 15% पर एनम? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 15% प्रति वर्ष की दर से कोई पैसा कितने समय में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। अब ये जब 4 टाइम्स की बात कर रहा है का सिंपल सा मतलब क्या है? यहां पर प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। ठीक है, तो ये अमाउंट की बात कर रहा है। तो 100 रुपए को आपको कितना होना है? 400 रुपए बनना है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेट हमें पता है कितनी? 15%। ब्याज कितना मिलेगा? अगर 100 रुपए 400 रुपए बनेगा तो ब्याज कितना मिलेगा आपको? 300 रुपए का ब्याज मिलेगा भाई, 300 रुपए का ब्याज मिलेगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट आपको कितना मिला? 300 रुपए का। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि रेट कितना है? 15% पर एनम, मतलब 100 रुपए पर आपको 1 साल में कितना पैसा मिलेगा? मात्र 15 रुपए मिलेगा। मात्र 15 रुपए मिलेगा। मात्र कितना मिलेगा आपको? मात्र 15 रुपए मिलेगा। जी अंकल नमस्ते। हाँ नहीं नहीं अंकल, रिकॉर्डिंग करता, बताइए ना। क्लास रहेगी लेकिन 5 बजे से 5 बजे फ्री